लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखिए आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की हुई है ये बिल्कुल सेम उसी टाइप से ही है। आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, ठीक है। यस सर। तो आपको जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है ये देखिएगा। ए नॉट डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू एन एच है। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा क्या? सर दिख रहा है। अच्छा, ये है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस कैसे? इसका ऑर्डर जो है वो सेम है, nth ऑर्डर है, nth ऑर्डर है, nth ऑर्डर है, तो लास्ट तक n ऑर्डर होगा। डिनोमिनेटर में देखिएगा n ऑर्डर है, n माइनस वन एंड वन कितना हो गया? n ऑर्डर। n माइनस टू यहाँ पर 2 हो जाएगा तो कितना हो गया? n ऑर्डर। इसी तरह से इक्वेशन चलती जाएगी और इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x एंड y। वहां डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सिंगल वेरिएबल में करते थे, यहाँ पर चलेंगी मोर देन वन वेरिएबल्स में, इसीलिए आप इनको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म में होती है। ठीक है ना? यस सर। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जो d बाय डेल एक्स है उसको तो कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो डेल वाई है उसको d डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डेरिवेटिव्स हैं दो अलग अलग, d फॉर डेल बाय डेल एक्स एंड d डैश फॉर डेल बाय डेल वाई। तो यहाँ a नॉट डेल एन अपॉन डेल एक्स एल ये हो जाएगा डी एन। जो जेड है वो थ्रू आउट हम कॉमन ले लेंगे बाहर, प्लस ए वन डी एन माइनस वन डी डैश प्लस ए टू डी एन माइनस टू डी डैश स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन डी डैश टू द पावर एन ब्रैकेट z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये है हमारे पास जो कन्वर्ट किया हमने d और d डैश फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ के बाद जो प्रोसीजर हमारा होगा, सबसे पहला जो है कि हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या करना है? जो गिवन इक्वेशन है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 0, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको 0 ले लिया जाएगा
into z equals to 0. And now we shall convert it to auxiliary form, and for the auxiliary form, auxiliary equation d को रिप्लेस किया जाएगा m से, and d dash is replaced by 1. In place of d we shall put m, and in place of d dash we shall write 1. d dash की जगह 1 और d की जगह m पुट कर लिया जाएगा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ये अब आपके पास इक्वेशन आएगी a नॉट m टू दी पावर n प्लस a1 m टू दी पावर n माइनस 1, ये 1 हो जाएगा, प्लस a2 m टू दी पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an, और ये 1 है, इज इक्वल टू 0. तो ये वाला पार्ट इक्वल टू ले लिया जाएगा 0. यहाँ से अब हम m की वैल्यूज फाइंड करते हैं, और m की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं. तो वो डिपेंड करता है m पर, m की वैल्यू जो है वो किस टाइप की है. तो सपोज कीजिए इसको फैक्टराइज किया आपने, और आफ्टर फैक्टराइजेशन यू कैन राइट m माइनस m1, m माइनस m2, m माइनस m3 डेट m माइनस mn इक्वल्स टू 0. हमने इसके फैक्टर किए, और वो फैक्टर सपोज ये आ गए, मीन्स m1 m2 m3 अप टू mn जो है वो इसके रूट्स है. तो ये वैल्यूज आपको m की वैल्यू मिल गई, m1 m2 m3 अप टू डेट m. दीज आर द वैल्यूज ऑफ m. अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं ना. तो केस इसमें फर्स्ट आएगा, केस फर्स्ट, इफ ऑल mi's का मतलब जो ये रूट्स हैं इनके बारे में बोल रहे हैं, ऑल mi's आर डिस्टिंक्ट. अगर ये सभी डिस्टिंक्ट हैं तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा. तो देखिए थोड़ा सा जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है, जो रूट्स आपके पास हैं m के, आप पहले क्या लिखते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e टू दी पावर m1x प्लस c2 e टू दी पावर m2x एंड सो ऑन, ऐसे चलता है. ये आप डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते थे. लेकिन अब यहाँ पर ये फंक्शन की फॉर्म में लिखे जाएंगे. वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है f1, और यहाँ पर y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x एंड सो ऑन. आगे जितने भी रूट्स होंगे ये इस टाइप से लिखे जाएंगे. यहाँ पर m1 m2 m3 अप टू mn, इसको आप लिखते चले जाएंगे. केस सेकेंड, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, कोई दो वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा. तो ये देखिएगा, in this case complementary function will be f1 y plus mx plus x into f2 y plus mx.
जैसे यहाँ करते थे कि दो एक जैसे अगर हो जाएंगे हमारे पास, तो ये c1 e टू दी पावर mx c1 प्लस c2x, c1 प्लस c2x इंटू e टू दी पावर mx, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये वैल्यू सेम हो जाएगी और x का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा सेकंड वाले के साथ, जैसे ये सेकंड कांस्टेंट के साथ x है, तो ऐसे ही सेकंड फंक्शन के साथ यहां पर x हो जाएगा। केस थर्ड, अगर थ्री वैल्यू इज इक्वल हो जाए, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 अप टू m, बाकी जो है अदर वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो f1y प्लस mx प्लस x f2y प्लस mx प्लस x स्क्वायर f3y प्लस mx, दैट इज द फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गए। तो ऐसे ही x की जो डिग्री है वो इंक्रीज हो जाएगी, जितने रूट्स होंगे उसी तरह से आप इस इक्वेशन को आगे एक्सटेंड कर देंगे। क्लियर? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर हो या रियल नंबर हो, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे ही लिखना है, क्योंकि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस आई वाई टाइप आ जाएगी, a प्लस आई बी टी, a प्लस आई बी टाइप हो, तो वो m की जगह पर ही रखेंगे, ठीक है ना। इसमें अलग से कुछ नहीं करना, उसको m की जगह पर ही रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे ही रहेगा। तो ये हम कर रहे थे बात कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। अब देखिए इसी पर मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं। पहले तो नंबर 1, डेल टू जेड अपॉन डेल x2 प्लस 4 टाइम्स डेल टू जेड अपॉन डेल x डेल y एंड माइनस 5 टाइम्स डेल टू जेड अपॉन डेल y2 इक्वल्स टू 0। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी इस चैप्टर सेकंड के अंदर, उसमें ये इक्वेशन है। अब देखिए सबसे पहले तो आपने इसको d एंड d डैश में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो d एंड d डैश के लिए रिप्लेसिंग d यानी डेल बाय डेल x बाय कैपिटल D एंड डेल बाय डेल y इक्वल टू d डैश। तो यहाँ d स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स d इंटू d डैश, क्योंकि दोनों है x एंड y, तो डेल बाय डेल x तो d हो जाएगा और एक डेल बाय डेल y d डैश हो जाएगा। z कॉमन रखेंगे, माइनस 5 d डैश स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू 0। ये है आपके पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो इसको आप यहाँ होमोजेनियस बल्कि लिख लें, होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ d को अब लिख लिया जाएगा m से और d डैश को 1 से, टेकिंग d इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1 फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 4m m डैश सॉरी और माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करो, इसके फैक्टर करो। क्या फैक्टर होंगे,
फैक्टर होंगे 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। m कॉमन ले लिया जाए, m प्लस 5 माइनस 1 कॉमन ले लिया जाए, m प्लस 5, तो दो वैल्यू m की मिल गई 1 एंड माइनस 5। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू पहला फंक्शन f1 एंड y प्लस m1x 1, तो ये x हो गया। दूसरा फंक्शन y प्लस m2x, m2 है -5, तो -5x, तो ये इसका रिजल्ट हो। तो सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन किसके लिए है ये? यहाँ पर आपने क्या कॉमन लिया हुआ था? z, डिपेंडेंट वेरिएबल है z, तो z के लिए सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन इज z इक्वल टू f1y प्लस x, f2y माइनस 5x इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है ना? यस सर। तो टोटल स्टूडेंट आज कितने प्रेजेंट हैं? 4 यार सब। 4 ही बच्चे हैं बस? यस सर। अच्छा, यस। अब आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा और हायर में अगर आ जाए, डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर डी डैश प्लस 11d डी डैश 6d डैश क्यूब इंटू जेड इक्वल्स टू 0। तो वही है, आपको d को किससे, m से, और d डैश को 1 से रिप्लेस कर देना है फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? फैक्टर तो करेंगे ही करेंगे। हमें ये देखना है कि m की कोई भी एक वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है वो चेक कर लेते हैं। तो m इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 एंड 11 12 हो गया, और माइनस 6 एंड माइनस 6 माइनस 12 तो 0 हो गया। तो m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो m माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। m माइनस 1 को 3 टाइम्स लिख लीजिए आप। जो फैक्टर इसको सेटिस्फाई कर जाए उसको आप 3 टाइम्स लिख लीजिए इक्वल टू 0। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, इस इक्वेशन को बनाएंगे। सबसे पहले m क्यूब के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? m स्क्वायर, और रफली लिख लीजिए m क्यूब माइनस m स्क्वायर। आपके पास स्क्वायर कितने हैं? -6। अभी तक कितने आए आपके पास? 1। तो रिमेनिंग कितने हुए? 5। तो यहाँ पर -5m से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं -5m स्क्वायर और प्लस 5m। एंड नेक्स्ट
+5m है, आपको चाहिए 11, तो रिमेनिंग कितने हुए 6, तो प्लस के चाहिए तो +6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +6m - 6, तो ये है m-1 कॉमन ले लीजिएगा, m² - 5m + 6 = 0। तो m-1 अब इसके भी फैक्टर कर लीजिए, 2 3 जा 6, तो 2 और 3 आ जाएंगे, बस m-2 and m-3, तो फ्रॉम देयर m = 1 2 and, तो यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं m की, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में लिखेंगे, हेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो सीधा सॉल्यूशन ही लिख लें, z = पहला फंक्शन f1y + x, सेकेंड फंक्शन y + 2x एंड थर्ड फंक्शन तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, अब Yes, sir. पर्टिकुलर इंटीग्रल पर चलते हैं। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का था, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई, देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपके पास फॉर्मूला है 1/f d और f(x,y). क्योंकि जो अभी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी वो d और d' की फॉर्म में बन गई थी। आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता था वहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 1/f d × f(x) होता था। तो यहाँ पर जो फंक्शन है डेरिवेटिव का वो d और d' फॉर्म में है, और फंक्शन दिया होता है x और y की टर्म में, तो यहाँ पर f(x,y) हो जाएगा। तो सेम कंडीशन है वही, बट अब इसको किया कैसे जाएगा, ये सोचने वाली बात है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इसको कैसे किया जाए। तो एक तो सिंपल तरीका है, इसमें टाइप जो हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट जो फंक्शन हमारे पास होगा f(x,y) का, वो या तो e⁴ax + by होगा, या कोई भी फंक्शन होगा ax + by का, या फिर sin ax + by, साइन हो जाए या फिर कोस हो जाए, और ax + by⁴m, ये इस टाइप से कुछ भी, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट टाइप है, टाइप फर्स्ट, ये होमोजीनियस के लिए ही है। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम पहले तरीका जो है हमारे पास 1/f a b, ये केस है इफ f a b ≠ 0, उस केस में इसको d और d' को क्या किया जाएगा, a b से रिप्लेस कर दिया जाएगा। कैसे, क्योंकि x का मल्टीपल a है और y का मल्टीपल b, तो इस टाइप से। और अब यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है ये चलते जाएंगे, अब ये समझिएगा, ये कोई भी फंक्शन है
किसी भी टाइप का, इसमें क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई को u कंसीडर कर लिया जाएगा, ax प्लस बी वाई को u, तो ये फंक्शन बन जाएगा फाई u। और देखना ये है कि जो एफ डी डी डैश की जो इक्वेशन आपके पास बनी थी वो कितने ऑर्डर की है? जितने ऑर्डर की होगी उतने ही इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाए। मान लिया 2 ऑर्डर की है तो 2 इंटीग्रल आएंगे, 3 ऑर्डर की है तो 3 इंटीग्रेशन आ जाएंगे और फाई यू हो जाएगा। और इंटीग्रेशन भी उतने ही टाइम होगा जितना का इंटीग्रेशन के साइन आपने यहाँ पर लगाए, क्योंकि 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्लियर है ना? Yes, sir. तो ये तो एक इसका इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हुआ। टाइप सेकंड में देखिएगा, टाइप सेकंड में पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालते हैं कैसे, शॉर्ट मेथड जिसे बोलते हैं, 1/f डी डी डैश, और यहाँ पर कोई भी फंक्शन है ax प्लस बी वाई। तो सपोज कीजिए कि ये जो फंक्शन है e टू दी पावर ax प्लस बी वाई, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यहां पर d को a से और d डैश को b से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे वहां पर सिंगल फंक्शन होता था x का, तो x का मल्टीपल जो है d की जगह रख देते थे। यहाँ पर 2 है, d एंड d डैश, d x के लिए है, d डैश y के लिए, तो d की जगह a पुट करेंगे और d डैश की जगह b पुट करेंगे। लेकिन कंडीशन वही है कि f a b जो है वो नॉट इक्वल टू 0। अगर कभी f a b अगर 0 हो गया तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, वही सेम मेथड जैसे वहां पर होता था f a कोमा ये डैश हो जाएगा। और ये डैश जो आया, अब क्योंकि देखिए यहाँ पर d है और d डैश है, तो ये किसकी रिस्पेक्ट में है, ये किसकी रिस्पेक्ट में हैगा, ये हाँ डेल बाय डेल डी, एफ डी डी डैश डेल डी, यानी डी की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसके बाद रिप्लेस कर दिया जाएगा क्या, डैश में कन्वर्ट हो गया, x e टू दी पावर ax प्लस बी वाई अपॉन f डैश a, और कंडीशन वही है, इफ f डैश a b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर f डैश a b आ गया तो ये 0 नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पर ये फिर से 0 हो गया, अगर ये फिर से 0 हो जाए तो x स्क्वायर e टू दी पावर ax प्लस बी वाई अपॉन दोबारा से x की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश a और फिर से d की ही रिस्पेक्ट में होगा, समझ गए ना? तो ये कंटिन्यूअसली प्रोसीजर चलता रहेगा इसी टाइप से। तो एग्जांपल के तौर पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पहले, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस 3 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स 2 एंड डेल वाई प्लस 4 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब
इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस 2y। तो ये है भाई। तो सबसे पहले तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लें, सीधे m में लिख लेते हैं ना, m क्यूब माइनस के 3m स्क्वायर इंटू m 1 हो जाएगा प्लस 4 ही रहेगा बस, इन इक्वल टू 0। यहाँ z नहीं लिखते, z लिखते हैं तब तक जब तक के d डैश में रहेगा, z थ्रू आउट कॉमन बाहर होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन m की फॉर्म में है। ये कैसे है कि d को आपने m लिया है और d डैश को 1 लिया। अब इसके फैक्टर करें आप, क्या फैक्टर होंगे? सबसे पहले देख लीजिए इसको कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। m इक्वल टू -1, तो ये -1 हो गया, -1 का स्क्वायर +1, तो -3 -1 -4 एंड +4 हो गया कैंसिल। तो m इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रही है, तो m प्लस 1 इसको 3 टाइम्स लिख लीजिए, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले m स्क्वायर से m क्यूब बनाने के लिए, तो रफली लिखेंगे m क्यूब प्लस m स्क्वायर। आपको -3m स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर प्लस हो गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे -4m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4m स्क्वायर -4m। अब ये -4m आ गया, लेकिन m टर्म हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ +4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +4m +4 कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए। m प्लस 1 थ्रू आउट आप कॉमन ले सकते हैं, m स्क्वायर -4m प्लस 4 इक्वल टू, और ये m-2 का होल स्क्वायर है, तो फ्रॉम देयर m की वैल्यू -1 और ये m-2 है, तो 2 and 2 ये दो वैल्यू सेम हो गई, 2 इक्वल वैल्यूज हो गई और एक डिफरेंट वैल्यू। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अभी जस्ट ए मिनट, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू पहला फंक्शन y माइनस mx, दूसरा f2y प्लस 2x, और तीसरे के साथ x ऐड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, f3y प्लस, क्योंकि ये दोनों सेम, तो ये दो y का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल pi इज इक्वल टू 1 अपॉन जो d फंक्शन है इसका, वो d क्यूब माइनस k -3 d स्क्वायर d डैश और +4 d डैश क्यूब, है ना। फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन आपके पास है e टू दी पावर x प्लस 2y। यस, अब देखिए पहला जो मेथड है, जो फर्स्ट मेथड हमने बताया था इंटीग्रेशन का, वो क्या है, इंटीग्रेशन वाला मेथड है कि ये एफ ए बी हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा u के रिस्पेक्ट में। तो ये है 1 अपॉन d की जगह 1 और d डैश की जगह 2, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, -3 1 इंटू d डैश की जगह 2 आ गया, +4 d डैश क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8, और ट्रिपल इंटीग्रेशन क्योंकि थर्ड ऑर्डर की है, e टू दी पावर
u, क्योंकि ax प्लस by को u मान लिया जाता है du क्यूब हो जाएगा। du क्यूब क्यों हुआ? क्योंकि 3 टाइम्स इंटीग्रेशन आ गया, तो 3 बार इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर u का e की पावर u ही रहेगा। तो e टू द पावर u अपॉन कितना हो जाता है 32, 33 माइनस 6 27, ये वैल्यू आ गई भाई यार नहीं आवाज है। तो e टू द पावर u क्या है x प्लस 2y अपॉन 27। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन, z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा? ये था हमारे पास ये f1 y माइनस है y माइनस mx, सॉरी m की वैल्यू क्या थी -1, तो माइनस x है, तो y माइनस x और प्लस f2 y प्लस 2x प्लस x इंटू f3 y प्लस 2x एंड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल x प्लस 2y अपॉन 27। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आप ऐसे फाइंड आउट कीजिए, या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया था कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ के बाद देखिएगा, इस लाइन के बाद इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 2y अपॉन d को x का मल्टीपल है 1 से और d डैश को y का मल्टीपल है 2 से रिप्लेस कर दीजिए, तो वो यही वैल्यू आएगी सेम 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 8 और e टू दी पावर x प्लस 2y अपॉन 27, सेम वैल्यू। क्लियर? तो ये था आपका होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ तक आज आप कीजिए, पहली 2 एक्सरसाइज आप करें, कल इसमें और आगे कराएंगे, ठीक है ना। जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन आएंगे अब उनको हम 1 बाय 1 लेकर चलेंगे। तो इस लेक्चर को आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।